स्पेशल ऑफिसर उर्दू बाल भारती, ये नाम हमने अक्सर सुना, लेकिन जब उस नाम के साथ हमने ये सुना कि डॉक्टर गुलाम नबी मोमिन साहब, तो बड़ा अच्छा लगा कि भिवंडी शहर से नुमाइंदगी हो रही है और डॉक्टर साहब ने यकीनन नुमाइंदगी का हक भी पूरा अदा किया और भिवंडी शहर के जो अरबाब कलम थे उनको बाल भारती से मुतारिफ़ कराने का काम किया। जो असातिज़ा इस काबिल थे कि किताबों की तदवीन में मुआविन हो सकते थे, उन्हें ढूंढ कर गुलाम नबी मोमिन साहब ने जो है बाल भारती की तरफ रवाना किया और उनसे वो काम लिया कि बाल भारती की उर्दू की किताबें जो थी वो निखर गई और संवर गई। जुज़ जौहरी क्या जाने कोई कद्र जवाहर, जुज़ जौहरी क्या जाने कोई कद्र जवाहर, समझे है सुखन रस ही सुखन मेरी ज़बा का। आली मर्तबत मोहतरम डॉक्टर गुलाम नबी मोमिन साहब, स्पेशल ऑफिसर उर्दू बाल भारती। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम मेरे अज़ीज़ उस्ताद डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ मोमिन साहब, दीगर मेहमान आने कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हसन फ़ारूक़ी साहब से मेरा पहला तारुफ़ डॉक्टर महमूद हसन साहब ने अपने मकतब में करवाया था। ग़ालिबन 86 या 87 का सन रहा होगा। उसके बाद से हमारी मुलाकातें होती रहीं। एक मरतबा मालेगांव भी कोई सेमिनार था, उसमें शिरकत के लिए मैं गया था, तो वहाँ भी मुलाकात हुई। और फिर जनवरी 1995 में जब बाल भारती में उर्दू ऑफिसर की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ फ़ारूक़ी साहब उर्दू लिसानी कमेटी के मेहमान रुकन की हैसियत से पिछले कई बरसों से आया करते थे और सही मानों में हमारे ताल्लुकात वहीं से उस्तवार हुए, मज़बूत हुए और हमेशा फिर कायम रहे। मैं थोड़ा सा यानी गर्म मिजाज कह लीजिए या ज़बान जो है मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से दोस्ती ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं रहती। जो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो फिर दोस्त रह जाते हैं। फ़ारूक़ी साहब में ये खूबी थी। फ़ारूक़ी साहब के बारे में बहुत कुछ किताब में लिखा गया है। अभी मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने भी उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में इज़हार ख़याल किया है। मोहतरम ज़ौहर रहमान अंसारी साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज़ में माहिर तालीम की तशरीह की है, वाकई फ़ारूक़ी साहब उस माना व मफ़हूम के लिहाज से माहिर तालीम थे। और ये जो आजकल रिवाज है, किसी को भी कोई हाई स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई किसी इदारे का सरबराह है, यानी दो स्कूल किसी ने कायम कर दिया तो माहिर तालीम हो गया, चाहे उसका कोई नज़रिया ना हो, चाहे उसका मकसद जो है सिर्फ पैसा कमाना हो, तो बस वो माहिर तालीम है। ये बहुत ही गलत बहुत पामाल हो गया ये माहिर तालीम। मुझे कोई कहता है कि आप माहिर, मैं तो भाई मैं माहिर तालीम नहीं हूँ। माहिर तालीम का जो मफ़हूम होता है उस पर मेरा काम जो है पूरा नहीं उतरता है। काम की बुनियाद पर नाम होना चाहिए। फ़ारूक़ी साहब के ताल्लुक़ से मेरे यानी 25 बरसों से तो हम बहुत यानी गहरे ताल्लुकात रहे मेरे। इतनी सारी बातें हैं कहने को कि वो
सब कुछ कहना मुमकिन भी नहीं है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस जैसा जैसा बातचीत के हिसाब उससे बातें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ बातें मैं फारूकी साहब के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, उनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से। उनकी शख्सियत में जो खूबियाँ थीं, सबसे पहली बात तो ये कि उनका दिल बहुत बड़ा था, और सिर्फ उनका ही दिल बड़ा नहीं था, बल्कि उनकी अहलिया, जिनको मैं आपा कहता हूँ, उनका भी दिल बहुत बड़ा है। और ये दोनों, इनके दिल में जो है इनके सारे अक़रबा यानी सारे रिश्तेदार इस तरह से समाये हुए हैं कि हैरत होती है कि जहाँ कहीं किसी को कोई तकलीफ़ हुई, अच्छा सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं बल्कि दोस्त अहबाब में भी, फ़ौरन फारूकी साहब पहुँच जाते थे। यहाँ शिफ्ट होने के बाद भिवंडी में फारूकी साहब, जैसी खबर मिलती उनके दोस्त इकबाल कुरैशी बीमार पड़ गए हैं, वो फ़ौरन बच्चों से कहते मुझे फ़ौरन लेके चलो मालेगांव, पहुँच जाते थे। तो ऐसी क़ुर्बत थी उनको अपने रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। उनकी मोहब्बत सब लोगों के साथ इतनी आया थी कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब एवला के जो जमील फ़ारूकी और सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब का ज़िक्र आता था तो मैं समझता था कि ये इनके सगे भाई होंगे। बहुत बाद में पता चला कि वो चचाजाद भाई हैं, लेकिन उनके साथ उनका रवैया, उनका मेल जोल, उसे देखा तो बिल्कुल ही ऐसा मालूम था जैसे ये सगे भाई हैं। फारूकी साहब हर रमज़ान में आखिरी अशरे में, क्या कहते हैं, लफ्ज़ नहीं मिलता कभी, एतकाफ़ के लिए एवला जाया करते थे। वहाँ की अपने मोहल्ले की मस्जिद में एतकाफ़ किया करते थे, और उनके इफ्तार और सहरी का पूरा नज़्म उनके भाइयों के यहाँ होता था, चचाजाद भाइयों के यहाँ। मुझे हैरत होती थी और खुशी भी होती थी, इतनी मोहब्बत, अल्लाह ऐसी मोहब्बत सभी भाई बहनों में पैदा करे, सही कायम रखे। एक खूबी और भी है उनके बड़े दिल का होने का। मेरा उनसे खून का कोई रिश्ता नहीं, मेरा उनका कोई ससुराली रिश्ता भी नहीं। इतना है कि वो मेरे गांव के दामाद थे, तो उस रिश्ते, वो एक रिश्ता था मेरा उनसे। जब मेरे भतीजे का एडमिशन मालेगांव के कॉलेज में हुआ तो हमारा वहाँ कोई नहीं था रिश्तेदार, तो उसके रहने का मसला था। तो फारूकी साहब को पता चला तो कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, आपका भतीजा मेरा भतीजा है, मेरे घर रहेगा। और इस तरह से उसको रखा उन लोगों ने कि उसका नाम सैफ है। वो आज फारूकी साहब से ज़्यादा आपा को बहुत करीब समझता है। वहाँ जब तक कि उसका किसी हॉस्टल में इंतज़ाम नहीं हुआ तब तक उनके घर रहा। वो मेहमान की हैसियत नहीं, फैमिली के एक मेंबर की हैसियत से। ये उनकी कुशादा दिली थी, और इंसान पहचाना जाता है। मेरा ख़्याल है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, शायद किसी शख्स के बारे में उन्होंने कहा था, कोई उनसे किसी की तारीफ़ कर रहा था तो हज़रत उमर ने कहा कि क्या तुमने उनके साथ सफ़र किया है? तो कहा कि नहीं। क्या मामला किया है? कहा कि नहीं। कहा कि अगर तुम किसी के साथ सफ़र करो तो तुम्हें पता चलेगा वो आदमी कैसा है। अगर तुम किसी के साथ मामला करो, लेन देन करो, तो पता चलेगा वो आदमी कैसा है। फारूकी साहब के साथ मैंने सफ़र किया है और कई सफ़र किए हैं। पूना का सफ़र किया है, अमरावती, नागपुर, और भी महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली का भी सफ़र किया, उनके साथ किया है। जमात इस्लामी
मरकज़ में भी मैं उनके साथ गया हूँ, NCERT में भी हम लोग जाते रहे एक साथ। मैंने सफ़र के दौरान देखा कि फ़ारूकी साहब ने कभी भी हावी होने की कोशिश नहीं की, जबकि वो मुझसे उम्र में बड़े थे, बुज़ुर्ग थे। उनकी वजह से मैं मरकज़ में गया जमात इस्लामी के, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने कभी हावी होने की कोशिश नहीं की कि भाई ये करो, यही करना है, ऐसा करना है, नहीं। बाहमी मशवरे से हम खाते पीते थे, ठहरते थे, कहीं रुकना है रुकते थे। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि अरे यानी अच्छा, फ़ारूक साहब मुझे कहते थे कि मोमिन साहब आपके साथ सफ़र करना अच्छा लगता है। अब मैं उनसे क्या कहता कि भाई मुझे ख़ुद भी उनके साथ सफ़र करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो बोझ नहीं बनते थे। नहीं तो वो जहन पर भी एक बोझ होता है ना, अरे यार ये कहाँ, ये साथ में आ गया है, ये मुसीबत कहाँ, ये ना आता तो अच्छा होता साथ में। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। बहरहाल फ़ारूकी साहब की जितनी बातें की जाए मेरे लिए तो बहुत कम हैं, और मैं कोई वो मुक़र्रिर हूँ नहीं, इसलिए मैं कोई तरतीब से कोई बात कह भी नहीं सकता हूँ। एक बात यहाँ आज कहता चलूँ, मैं जो कुछ हूँ तालीमी मैदान में, जो मेरे मज़ामीन हैं, वो सिर्फ़ फ़ारूकी साहब की वजह से है। मैं उनसे पहले, मुझे मुलाकात से पहले से मैं तालीमी मज़ामीन लिखता रहा, लेकिन वो ज़्यादातर तर्जुमे हुआ करते थे। बीएड की किताबों में से मैं एक आध चैप्टर का तर्जुमा कर लेता था, और वो उर्दू टाइम्स या इनकलाब में शाये हो जाता था। हम समझते थे, और लोग समझते हैं कि अरे बहुत ये तालीमी, उस पर बहुत लिखते हैं ये। लेकिन जब शोलापुर में पहला उर्दू मेला मुनक़िद हुआ तो फ़ारूक सैयद साहब ने मुझे वहाँ सेमिनार में मदऊ किया और एक तालीमी मौजू दिया कि इस पर मज़मून लिख कर लाइए। मैंने अपने स्टाइल में मज़मून लिखा, तो फ़ारूकी साहब से कहा कि हज़रत देख लीजिए ज़रा मज़मून मेरा। मज़मून देखा, पढ़ा उन्होंने, बिल्कुल नहीं चलेगा, पूरे मज़मून को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि आप बाल भारती के उर्दू ऑफिसर हैं, अब आपका मज़मून उस लेवल का होना चाहिए, ये पुराने टाइप का मज़मून नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप ये पॉइंट्स को कवर कीजिए। उन्होंने पॉइंट्स बताए, फिर मैंने उसके हिसाब से मज़मून लिखा, फिर दिखाया, हाँ ये चल जाएगा थोड़ा, लेकिन अभी इसमें और तब्दीली करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड कीजिए आप इसमें। उन्होंने फिर अपने पास एक किताब दी, इसमें इसको देख लीजिए, एक रिसाला दिया, कहा कि इसमें फ़ला मज़मून है, उसको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर मैंने उसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद वो मुतमईन हुए और कहा कि हाँ अब ठीक है, और उसके बाद फिर पूरा मज़मून पढ़कर उन्होंने जगह जगह उन्होंने एक एक दो दो लफ्ज़ तब्दील किए। और वो जो एक एक दो दो लफ्ज़ तब्दील किया था उन्होंने, उसकी वजह से उस मज़मून की ज़बान में जो शगुफ्तगी पैदा हुई है, वो उसकी वजह से मैंने वहाँ पर जो है, यानी जब पढ़ा है तो लोगों ने उसको पसंद किया। मेरा लिखा हुआ अगर मज़मून पढ़ता तो नहीं पसंद किया जाता, इसका मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद उन्होंने हर मज़मून मेरा जो है देखा, उसमें ज़रूरी तरमीम और इजाफ़ा किया, मशवरे दिए, और इसीलिए मैं उनको अपना मोहसिन भी समझता हूँ, अपना मुशीर भी समझता हूँ, अपना बुज़ुर्ग भी जानता हूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात निभाया। उम्र में बड़े थे, इल्म में मुझसे बहुत बड़े थे, तजुर्बे में बड़े थे, और उनका कलम बड़ा पुख्ता था, मेरा कलम नापुख्ता था, आज भी वैसा ही है। लेकिन उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ लिखा, और दूसरे मैदानों में जो मैंने काम किया उसके बारे में फिर कभी कहूँगा।
बहरहाल फ़ारूक़ी साहब की यादें आज भी ताज़ा हैं। मुझे तो यानी ऐसा लगता ही नहीं जैसे वो मेरी ज़िंदगी से दूर हो गए हों। मैं उन्हें महसूस करता हूँ अपने करीब, दिल के करीब, हमेशा अपने आस पास पाता हूँ। खुदा हाफ़िज़। और फ़ारूक़ी साहब से रवाबित का तज़किरा फरमा रहे थे मोहतरम डॉक्टर ग़ुलाम नबी मोमिन साहब, साबिक़ स्पेशल ऑफिसर उर्दू बाल भारती।